आज के मुख्य आकर्षक मेरे बड़े भाई गुरु गोपाल कृष्ण भोगड़ा जी, परिवार के सदस्य सभी का तारपुरा की पावन धरे में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेदना छुपी होती है, मन में बड़ा दुख भी होता है। लगभग 9 साल हमारे विद्यालय में सेवा की, बाद में जा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ा सुखद एहसास भी होता है कि 30 साल की सेवा के बाद निष्कंटक बेदाग सेवा निवृत्त होके जा रहे, बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की अच्छाइयों की उम्र व्यक्ति की उम्र से ज्यादा होती है, इसलिए सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। इस विद्यालय का निर्माण मेरे दादा स्वर्गीय फूल सिंह जी, सुगन सिंह जी, भंवर सिंह जी पूर्व डायरेक्टर, मेघ सिंह जी सरपंच, कणीराम जी भीचर, मुरलीधर जी चेयरमैन जी, उन्होंने चीनी के कोटे से पैसे बचा बचा के किया था। फिर 1977 में मेरे दादा साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के पास गए और विद्यालय को 10वीं तक क्रमोन्नत करवाया। फिर दोबारा कार्यकाल आया, फिर मेरे दादा श्री भैरू सिंह शेखावत के पास गए और बोला इसको फिर क्रमोन्नत करो, और कक्षा 12वीं तक क्रमोन्नत करवाया। मेरे दादाजी ने कहा, तब भैरू सिंह जी ने कहा मारवाड़ी में, मेरे दादाजी को भैरू सिंह जी भाया बोलते थे, तो भाया ताबर पढ़ा तो कोनी के करसी, तो मेरे दादाजी ने बोला कि नहीं विद्यालय बनाओ। उन्होंने स्वीकार किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए और उद्घाटन भी किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं तत्कालीन एसपी मनोज कुमार लाल साहब का। उस समय जो हमारे बाहर शहीद छगन सिंह की मूर्ति प्रस्तावित है, उस जगह पे अतिक्रमण था। उस उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अतिक्रमण को हटाया। मनोज कुमार लाल साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे दादाश्री का स्नेह इस स्कूल से हमेशा रहा। जब SUPW का कैंप था, उस कैंप में पूरी इस भूमि का आवंटन कराया। दीप सिंह जी मास्टर जी इसके साक्षी है। जब मेरे दादी जी का अंतिम काल था, जैन हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब तत्कालीन सरकार में मंत्री सुभाष महरिया जी मिले, तो उन्होंने कहा मेरी अंतिम इच्छा है, बोले सुभाष आज स्कूल बांडी लगा ठीक कर दे, तो बरामदो बना दे, तो उन्होंने बरामदा बनाया। उनका सानिध्य हमारे साथ से रहा। तो उस स्कूल में 50 साल पहले जो विद्यालय रूपी वाटिका बनाई थी, उसमें हमारे प्रिय भाई साहब भोगड़ा जी माली रूप बन करके सिंचा है। चाहे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, तो चाहे भौतिक संसाधनों में विकास की बात हो, इनका कार्य सदैव अविस्मरणीय रहा है। विगत सालों में जो विज्ञान संकाय खुला, कृषि विज्ञान संकाय खुला, इनके सानिध्य में खुला। विगत 5 सालों में यहाँ के बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट भी 100% रहा है। मैं कह दूं, हमारे विभाग की शैक्षिक गतिविधियां होती है और भी बहुत कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उसमें रेटिंग दी जाती है विद्यालय को शाला दर्पण के माध्यम से। ये विद्यालय विगत 5 साल से 5 स्टार रैंकिंग रहा है। पूरा विद्यालय स्टाफ को मैं ग्रामीण जनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ना मैं कहता हूँ, न अधिकार से मिलती है, न तलवार से मिलती है, दिलों में जगह तो व्यवहार से मिलती है। भगवान जी आपका ऐसा व्यवहार था। मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। आज से 13 साल पहले मैं रिटायरमेंट हुआ, एक शादी समारोह में था। मेरे साथ भगवान जी 6 घंटे रुके। 6 घंटे मुझे लगातार, मैं हिंदी का RPC में एग्जाम देने वाला था, 6 घंटे तक मेरे को हिंदी सिखाया इन्होंने। आज मुझे बहुत याद है, इनका सानिध्य आज भी याद है। प्यारे बच्चों, ये हमेशा जो भी काम करते थे धर्म संगत करते थे, धर्म को हमेशा ऊंचा रखे काम करते थे। धर्म के 10 गुण होते हैं, धरती समा दौमस्तम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम दो धर्मम दशकम लक्षण। सारे 10 गुण इनमें विद्यमान है। हमेशा मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, कभी इन्होंने डांट फटकार लगाई होगी आपको, कभी शिक्षक साथियों से तनिक गुस्सा भी हो गए होंगे, लेकिन वास्तविकता में ये मृदुल स्वभाव के हैं। इनके लिए मैं बशीर बद्र की कविता है, गजल, उसको वादन करना चाहता हूं। नजर है आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर कहता है मुझे चाहने वाला।
आंखों में मोम हूं, मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुद्र को नहीं देखा। ऐसे हमारे नेक दिल इंसान हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी ने एक संकल्प रखा है, विकसित भारत 2047। निश्चित ही आप रिटायरमेंट के बाद में भी अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने युवाओं को ऊर्जावान बनाते हुए उस संकल्प में पूरा योगदान देंगे। मैं आप परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय भारत। साधुवाद।